इस सृष्टि में परिवर्तन का नियम अटल है। संसार में परिवर्तन के नियम के आगे मनुष्य की संपदा भी रोती है। लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। हमारा सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हेल्थ इज वेल्थ। निरोगी काया सबसे बड़ा धन। वैसे फूल परिचायक होता है कि वृक्ष कैसा है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म परिचायक होते हैं कि हमारा किरदार कैसा है। ऐसे शरीर से क्या फायदा जो शरीर दुखों का घर हो। जन्म के साथ मृत्यु अटल है। हर मनुष्य को एक दिन मरना ही है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि कोई इस दुनिया में अजर अमर है, लेकिन जब भी हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमारा गर्व, हमारा अहंकार, हमारी सारी उम्मीदें सब नष्ट हो जाते हैं और हम क्रियाशील हो जाते हैं। मौत एक उपयोगी और बौद्धिक संकल्पना है। आज तक मौत के हाथों के आगे कोई बचा नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत ही जीवन का एक आविष्कार है। यह जीव को मौत के बाद ही कर्मानुसार नया जीवन मिलता है। मौत हमारी जिंदगी को बदलती है, हमारे पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, पुराने को हटाकर नया रास्ता खोलती है। हमारा सबका समय इस धरा में सीमित है, इसलिए हमेशा जिंदगी के हर पल को भरपूर मौज मस्ती के साथ जिएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। अजब गजब भरी इस दुनिया में माइकल जैक्सन की इस अजब सी अनकही बातें को आज इस वीडियो के आगे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। माइकल जैक्सन की कुछ अनकही बातें। कितना ही प्रयास कर लो, कुदरत अपने रास्ते में इंसान की किसी भी चालाकी को बर्दाश्त नहीं करती। जी हाँ, माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी के पास हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था, किसी के पास जाने के पहले मास्क पहनता था, लोगों के बीच में जाने से पहले उसके मुंह पर हमेशा मास्क लगा रहता था। उसने अपने देखरेख के लिए अपने घर में 12 डॉक्टर्स की टीम नियुक्त की हुई थी। एक से बड़े एक स्पेशलिस्ट थे जो उसके सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। माइकल जैक्सन का खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों की टीम को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। माइकल जैक्सन ने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा रखा था। अपने काले माँ बाप को छोड़ दिया था और अपने काले दोस्तों को छोड़ दिया था। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया था और दोस्त भी गोरे बनाए थे। शादी भी गोरी औरतों के साथ ही किया था। माइकल जैक्सन अपनी नर्स डेविरो से विवाह किया। उसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 1998 में जन्म दिया। माइकल जैक्सन 150 वर्षों तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वो खर्चा देता था ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें, किसी भी शरीर के अंग की जरूरत पड़ने पर वह डोनर उसे दे सके। माइकल जैक्सन को लगता था कि वो पैसों के बल पर अपने दौलत के जरिए मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन मौत का समय आने पर वह सब गलत साबित हुआ।
25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टरों की मौजूदगी में ही उसकी मौत हो गई। उसके शरीर के हालत के आगे किसी की भी नहीं चली। सारे शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, सर्जन उसके घर पर जमा हो गए। वे भी उसे बचा नहीं पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर्स की सलाह के विपरीत कुछ भी नहीं खाया। अतः समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वो पतन के करीब पहुंच गया। 29 अगस्त 1958 में जन्मे माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को इस दुनिया से चल बसा। माइकल जैक्सन ने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था। उसका इंतजाम इस धरा में धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। उसका सिर पूरा गंजा था। उसकी पसलियां और कंधे के हड्डियां सब टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुइयों के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे हर दिन लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह आंकड़ा अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन 25 जून 2009 को 3:15 बजे शाम विकिपीडिया, ट्विटर, AOL, इंस्टेंट मैसेंजर ये सभी क्रैश हो गए थे। माइकल जैक्सन की मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने इंस्टेंट सर्च किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ और वह गूगल भी क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने वाला माइकल जैक्सन आखिरकार मौत से खुद चकमा खा गया। इसका सार और सीख यह है कि इस बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत के बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। खुलकर जियो साथियों, मौत तो अटल सत्य है, उसको तो एक दिन आना ही है। साथियों, ये जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।